नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम यंत्र साधना और योग साधना के बारे में जानेंगे। तो चलिए, यंत्र साधना क्या है, इसके बारे में जानते हैं। यंत्र एक ज्यामितीय आरेख है जो मुख्य रूप से भारतीय धर्मों की तांत्रिक परंपराओं से लिया गया है। देवनागरी लिपि भारतवर्ष के प्राचीन लिपि है, जिसमें 52 वर्ण तथा लिखने के लिए 54 वर्ण होते हैं। 54 शिव को दर्शाते हैं और इसी प्रकार 54 शक्ति को भी प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिला के 108 बन जाते हैं। इसीलिए हिंदू सनातन धर्म में 108 की मान्यता है। द मदर फादर ऑफ द यूनिवर्स के रूप में, शिव शक्ति के रहस्यमयी रूप में पूजा अनुष्ठान, घर और शरीर में यंत्र की मुख्य भूमिका है। विभिन्न आकृति की यंत्र का प्रचलन है और पूजा विधि है। उदाहरण के लिए महामेरु यंत्र, श्री यंत्र, महामृत्युंजय आदि कई यंत्रों का प्रचलन है। इन्हीं यंत्रों में देवनागरी अक्षर लिपिबद्ध है। यंत्र के लाभ गुण के अनुसार एक एक अक्षर देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यंत्र में यंत्र घर और शरीर के नकारात्मक प्रभावों को दूर करते हैं, इसीलिए यंत्र महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए अब योग साधना क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सभी साधनाओं में से श्रेष्ठ साधना है योग साधना। योग का अर्थ होता है जुड़ना। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ऐसे ही अपने आत्मा और परमात्मा के जुड़ने की कला को और नर से नारायण की यात्रा को योग कहते हैं। पुरुष और प्रकृति के भिन्न भिन्न ज्ञान को प्राप्त करना योग का उद्देश्य है। जैसे नदी का उद्देश्य है समुद्र से मिलना, वैसे ही आत्मा का उद्देश्य है परमात्मा से जुड़ना। संसार दुखमयी है। दुख का कारण हमारी अज्ञानता और अविद्या है। योग साधना से अज्ञानता और अविद्या दूर होते हैं। मन के मैल दूर होते हैं। निर्मल और स्थिर मन को प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध मन ही शुद्ध आत्मा होती है। विशुद्ध बुद्धि प्राप्त होते हैं। इसी को ऋदंबरा प्रज्ञा प्राप्त होना कहते हैं। इसी को श्री विद्या प्राप्ति की अवस्था भी कहते हैं। मनुष्य के 4 अवस्थाएं होती है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। तुर्यातीत अवस्था में जो योगी पहुंचते हैं वह साक्षी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसी को आत्मबोध की अवस्था भी मानते हैं। मनुष्य के 3 शरीर होते हैं: कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर। इन शरीरों में संचित कर्म पाप और पुण्य के रूप में रहते हैं सुप्त अवस्था में। इसी के कारण हम सुख दुख को भोगते हैं। रोग, व्याधि, मानसिक पीड़ा और असफलता का कारण इसी तीनों शरीर में संचित रूप में छिपे हुए हैं और हम प्रारब्ध के रूप में भोगते हैं। सिद्ध गुरु के सानिध्य में योग साधना करने से सभी प्रकार के संचित कर्मों से मुक्त हो सकते हैं और एक खुशहाल और बेहतर जीवन प्राप्त कर सकते हैं। त्रिपुरा राज्य के तथा अगरतला में रहने वाले सभी विद्यार्थियों के भविष्य उज्जवल तथा ब्रेन के विकास के लिए, ब्रेन प्रोग्रामिंग, इनएक्टिव न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन के विकास के लिए, बुद्धि और ज्ञान का समन्वय द्वारा विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है। इसके अलावा स्पिरिचुअल हीलिंग तकनीक,
सेल्फ रियलाइजेशन, कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स बहुत ही यत्न के साथ सिखाया जाता है और बहुत तरह के रोग व्याधियों से खुद को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम के साथ प्राचीन आध्यात्मिक तकनीक के द्वारा सिखाया जाता है। हमारे संस्था से संपर्क करें और आप अपने बच्चे तथा पूरे परिवार के सहित एक स्वस्थ और श्रेष्ठ जीवन का पूर्ण आनंद उठाएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क करें। धन्यवाद।